मैं सबसे पहले आप सब कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका नमन करता हूं। आपने सब लोगों की बात सुन ली। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई हम लोगों से जो भी संभव हुआ है, आप समझिए 5 से काम कर रहे हैं। नवंबर महीने में हमने शुरुआत की। पहले कौन लोग, आप जरा सा याद कर लीजिए कि पहले कांग्रेस का राज, तो आप जानते ही हैं कि जिन लोगों को मौका मिला, हमने तो शुरू में उस सबको लगाने का काम किया, फिर तो हम आप जानते ही हैं बाद में तो 1994 में अलग हो गए, देखा कि काम ही नहीं कर रहा है। अब पहले हम ही बनवा दिए थे। अब उसके बाद देखिए कि कुछ हटना पड़ा, तब पत्नी को बना दिया। कोई दूसरा आदमी तो था नहीं। अब आप सोच लीजिए कि इन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। अब बीच में हम मौका भी दिए थोड़ा थोड़ा, इन लोगों ने काम किया तो हमको हटाना पड़ा। और हम तो शुरू से जिनके साथ रहे हैं, आप सबको मालूम है, भाजपा के साथ, तो हम जो 5 में शुरू हुआ, भाजपा 7 में। अब बताइए, सबसे ज्यादा रुचि थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि हम मुख्यमंत्री बने, और 7 दिन के लिए तो 20 में भी न बने जी, 2000 में। और बाद में जो 2005 में हम लोगों को पूरा बहुमत आया और बने, तो उसके पहले क्या हाल था? शाम में कोई घर से निकल नहीं पाता था, ये हालत था। और आप जान लीजिए कि कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता था। अब ये लोग आजकल मुस्लिम का वोट लेंगे। हम तो आप लोगों को यही कहने आए हैं कि हम ही हैं जो समाज के सब तबके का मेरे साथ है। बीजेपी के लोग, लेकिन कोई विरोध नहीं किया, हमने कहा, और सब किसी तरह से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने दिया। और सब तरह से जो काम करना था, वो काम हम लोगों ने करना शुरू किया। तो आप जरा जान लीजिए इन लोगों की तरफ से। और पढ़ाई कहां होती थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, तो कोई काम ये लोग नहीं करते थे। इतना दिन मौका मिल गया। जब हम लोगों को मौका मिला, तो आप समझ लीजिए कि शुरू से ही हम काम करना शुरू किए। और अब तो हम सब जगह घूमते हैं, आपके इलाके में भी नहीं आकर के घूमे हैं। तो एक तरह से जहां कहीं भी कोई जरूरत है, उसको करने की कोशिश करते हैं। और शुरू से ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक तरह से काम कर रहे हैं। अब आप समझिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबके क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। अब जितना ज्यादा हमने लड़कियों के लिए अब देना शुरू कर दिया, पढ़ाई तो शुरू हो गई, अब पोशाक योजना शुरू कर दिए, और फिर बाद में लड़कियों के लिए साइकिल योजना। अब बाद में लड़का भी मांग किया तो उसको भी साइकिल योजना हम दे दिए। लेकिन जब लड़कियों को साइकिल योजना मिली, कोई कभी साइकिल चलाता था, तो जब लड़कियों को मिला था कितनी खुशी हुई सब। तो एक दिन देखिए सबके पढ़ाने का काम, और सब जगह हम लोगों ने लोगों के इलाज के लिए काम, और हर जगह आने जाने का रास्ता ठीक हो जाए। अरे पहले तो हम केंद्र में मंत्री थे, एमपी थे 5-6 बार। अब बताइए ना, हम आते थे, अपने इलाके में भी जाते थे, तो हमको पैदल न चलना पड़ता था, कहीं रास्ता था। लेकिन आज हर जगह रास्ता बनवा दिया है। अब आप समझ लीजिए, तो एक जगह पर जो स्थिति थी, तो जिसको दिया गया मौका, अब जो कोई काम नहीं किया, काम हम लोग किए हैं। हिंदू मुस्लिम के झगड़ा को काहे नहीं खत्म किया? हम झगड़ा खत्म कर दिए, अब होता नहीं है कुछ। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना काम करा दिया। ये खबरें
कब्रिस्तान की कितनी घेराबंदी करा दी। पहले उसको लेकर के भी विवाद होता था, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ अलग अलग रहते थे, वहां बीच में रहता था कब्रिस्तान की घेराबंदी। तो हमने उसकी घेराबंदी हम लोगों ने करवाना शुरू किया और 800 से ज्यादा 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दिया और अभी 1,000 से ज्यादा का और तय कर दिया, उसका भी शुरू कर दिया। आप जरा समझ लीजिए, अब आप लोगों को कब्रिस्तान में कौन समस्या है, तो एक एक तरह से कहीं कहीं अभी भी प्रॉब्लम होता है, तो बड़ा हम कोशिश कर करके किसी तरह से करते हैं। आप जरा सोच लीजिए, और जब इन लोगों को मौका था तो काहे नहीं कुछ किए थे। तो हम तो आपको यही याद करा देना चाहते हैं कि हर काम हम लोगों ने कर दिया, पढ़ाई का काम से लेकर के सब कुछ कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि और मदरसों को कोई मान्यता दिए थी लोग। आप याद करिए, पहले मदरसा वाले लोग कितना आंदोलन करते थे कि भाई हम लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए, तब मदरसा को कौन मान्यता दी? हमारी ही सरकार ने जो भी आपके मदरसे हैं उसमें पढ़ाने वाले लोगों को, जो सरकारी शिक्षकों को पैसा दिया जाता है, उतना ही उसको पैसा दे रहे हैं। सही काम हम लोग किए, इसलिए हम लोग जो उम्मीदवार हैं और इस बार यहाँ पर हम सोच करके कि इन्हीं को हमको लड़ाना है और सब लोग सुन रहे थे, हम सबसे बात किए, सब लोग सहमत हो गए और ये तो एमएलए रहे हैं ना भाई, अब आपके क्षेत्र के काम के बारे में बराबर हमसे मिलते रहते हैं। आज तो इनको चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी आकर के जरा देखिए वहां पर ये काम, तो एक एक चीज ये लोग करने वाले हैं। इसलिए तो हमने कहा कि एमपी बने, तब आपको यही अनुरोध करने के लिए आए हैं। और आप जान लीजिए कि सरकारी नौकरी भी कितना किया, ये लोग कोई नौकरी किया था सरकार में, अभी बोलेगा कि हम लोग करते हैं, कौन से किया? ये सबको मालूम है कि 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया और 20 के साथ निश्चय 2 में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और आप जान लीजिए कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल गई। 1 लाख का काम चल रहा है, उसको बहुत जल्दी मिलने वाला है। 3 लाख का और बहुत तेजी से काम शुरू करने वाले हैं और हम लोगों का समय पूरा होगा तो उस समय तक तो हम तो 10 लाख का दे ही न देंगे भाई, सबको नौकरी। और रोजगार तो 5 लाख का करवा दिए हैं, सबको रोजगार भी कराए। तो एक एक काम हम लोग करवाए हैं। आप बीच में ले लिया था तो सबको बताए कि सब काम है, अब बाद में जब हटा दिए तभी कहता हम किए, ये सब किया है आज तक कोई नहीं, सब काम हम लोग करते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, आप कोई वोट मांगता है, कांग्रेस वाला भी कोई काम किया नहीं। अब आजकल देख लीजिए, सब परिवार को न करता है। आज कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई में था, आज जो बने और मर गए उसके बाद एक दूसरा बने, लेकिन उसके बाद सब उनके परिवार के, उनके बाद नीचे वाले सब कोई मतलब है क्या? अगर कांग्रेस ठीक रहता तभी कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उससे पूछिए कि साथ पूरा कौन है, कोई सीधे आया है कहीं से? कोई सब के सब एक परिवार का। और दूसरा जो बता दिए जो उनका समर्थन करने वाले हैं, उन लोगों का भी वही है परिवारवाद। तो इसीलिए देख लीजिए, हम आज तक कभी किसी परिवार की किए हैं, अपने घर के किसी लड़के लड़की को किए हैं कभी भी? आजकल बयान दे रहा है, हम बोल देते हैं तो कह देता है कि किनको कितना है। अरे हमारे जन्म के पहले की बात है तो बात अलग है, अब उसके बाद क्या किया है? अब पहले तक खूब होता था और हम लोगों ने सबके लिए जो काम कर दिया, कितना करवा दिया। तो हर तरह से एक एक तरह का काम हम लोग करवा रहे हैं। तो आप लोगों से यही अपील करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाएं भी शुरू कराई तो 50% महिलाओं को कर दिया, नगर निकाय में भी 7 में कर दिया।
आज जब हम इतनी बड़ी संख्या किए तो इसी का दूसरे राज्यों में भी लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ लोग कर रहे हैं। तब बिहार में ये सब काम हम करते हैं। टोपी आ जाए, तब महिलाओं के लिए इतना काम, समाज के सब तबके के लिए इतना काम, हम लोगों ने सब लोगों का काम किया है और एक एक तरह से सब कुछ किया है। और आप जानते हैं अब आप महिलाओं के लिए क्या कर दिया। आप जानते हैं हमने सबसे पहले 13 में शुरू किया कि जो पुलिस वाले हैं उसमें 35% 13 में कर दिया 2013 में। अब आजकल जानते हैं 30,000 पुलिस में महिलाएं, और इतना ज्यादा देश के किसी राज्य में महिलाएं नहीं, और सब और ज्यादा संख्या बढ़ेगी। हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने तय कर दिया बाद में कि सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब जगह से काम किए हैं। फिर जो स्वयं सहायता समूह कितना कम था, कितना छोटा था पूरे देश में स्वयं सहायता समूह। आज जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री भी थे, जगह जगह घूमते थे तो देखा स्वयं सहायता समूह ज्यादा। आज जब 5 कदम यहाँ आए तो यहाँ घूम रहे तो देखा स्वयं सहायता समूह में बहुत कम लड़कियां। अब उसको हमको लगा कि ठीक नहीं है, तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और उसमें जो रहती है स्वयं सहायता समूह में उसका नाम हमने दे दिया जीविका, यानी जीविका दीदी कहते हैं। और जब उस समय केंद्र की जो सरकार थी वो भी आया देखने के लिए, कहा कि भाई आप बहुत बढ़वा दिए, और नाम जब जाना कि जीविका है तो आप जीविका रखे हैं तो देश भर वाले का नाम रखेंगे आजीविका, यानी बिहार की जीविका आजीविका देश भर की हो गई। तो महिलाओं को जो हम कहेंगे हम मुस्लिम महिलाएं कम है इसमें, हम तो सब जगह घूमते हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं स्वयं सहायता समूह से, और उसमें हम देखते हैं सब जात के लोग हैं, मुस्लिम के भी कितना सबका भाषण सुनते हैं। अब पहले लोगों को कहीं जाने का जगह था, अब कितना बढ़िया से सब लोग खड़ा होती है और कितना बढ़िया बोलती है। तो ये सब काम जो हम लोग करवा दिए हैं इसको भूलिएगा मत, हम यही कहेंगे। और हम लोग कौन काम नहीं कर दिए, हम मुस्लिम के लिए तो सब काम करवे किए हैं जिसकी हमने चर्चा कर दी, ये सब कर दिया। अब आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि किशनगंज में बहुत सारा काम कर दिया है, हम तो जाते ही न रहे भाई। आप किशनगंज में सब कुछ करते रहे हैं। आप बताइए किशनगंज में एक जगह हमने एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय बनाया। हम तो गए थे, घूम रहे थे, तो लोग बोला कि उधर चल के देखिए, तो हमने वहीं पर तय कर दिया कि यहीं पर हम बनाएंगे। और सबसे पहले हमने वहाँ कृषि महाविद्यालय बनाया। अब उसके बाद तक कितना सब बन गया, उसमें काफी चीज हम लोगों ने बना दिया है। उद्यान अनुसंधान केंद्र बना दिया है, सेरिकल्चर एडवांस केंद्र बना दिया है, और पशु चिकित्सा महाविद्यालय बना दिया है, मत्स्यिकी महाविद्यालय, कई चीज बनाया। और उसको बगल में जितना बढ़िया किए हैं तो सब जाकर के देखता है। तो हम लोग तो आपके क्षेत्र में भी जा करके जो कुछ भी हमको करना रहता है हर तरह से चीज करते हैं। और आप समझिए कि सब तरह का काम यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और ITI, CNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज सब कुछ करा दिया है। और आवासीय विद्यालय और छात्रावास का निर्माण यहाँ पर 100 सैया वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, किशनगंज में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। किशनगंज जिले में मोतिहारा में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण किया है। तो एक एक तरह का काम हम लोग तो चारों तरफ कर ही रहे। हम तो यही कहेंगे कि हम छोड़ेंगे थोड़ी, हर तरह का विकास, कहीं कोई कमी रहता है इसको देखते हैं, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूरे तौर पर करेंगे। अब आप यहाँ पर आए हैं इस इलाके में, कोचा थामन के
इलाके में अरे यार यहाँ पर हाँ, भी ए, उसका दीपक काम हो तुम गया उधर चले जाओ भैया। स्वास्थ्य के केंद्र में काम लड़का हो गया, तुरंत अभी हो संघ के गया। आवासीय विद्यालय का निर्माण, पथों एवं पुलों का निर्माण। अब आप समझ लीजिए, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, आप एक हर घर बिजली, सब तरह का काम करवा दिया हम लोगों ने। तो आप सोच लीजिए कि एक एक सुविधा हम करवा रहे हैं और आगे भी और ज्यादा विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमको आग्रह करेंगे कि आप हम लोगों के उम्मीदवार को अगर जिताइएगा तो बड़ी खुशी होगी। और हम तो आप लोगों का काम करते ही रहते हैं, तो आप लोग अगर चाहिएगा तो बहुत काम हो जाएगा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि इतना हम काम करते रहते हैं, तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि भाई हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं, आप मुजाहिद आलम साहब को पीछे ये थोड़ा उनको जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।